हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी एग्रीगेट कंजम्पशन थ्योरीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई थ्योरी पढ़ेंगे। आप ये लगा सकते हैं कि ये लास्ट थ्योरी होगी हमारी, एक लास्ट प्रॉपर थ्योरी होगी एग्रीगेट कंजम्पशन थ्योरीज के अंदर। इस थ्योरी का नाम है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, या इसको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसको देने वाले लोग कौन थे। इस थ्योरी को 1963 के अंदर, 1963 के अंदर दो लोगों ने दिया था, जिनका नाम है एंडो एंड मोदिग्लानी। एंडो थे हमारे एल्बर्ट एंडो और फ्रैंको मोदिग्लियानी 1963 के अंदर। इन दोनों ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की थ्योरी को दिया था। अब बिफोर गोइंग इनटू दिस थ्योरी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को देने की जरूरत क्या थी। जैसे कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर जब फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को पढ़ा था, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर भी जो फ्रीडमैन थे, मिल्टन फ्रीडमैन थे, उन्होंने कीनेजियन के द्वारा दी गई एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को किस बेसिस पर रिजेक्ट किया था कि ये करंट इनकम की बात करता है। सिमिलरली जो हमारे एंडो और मोदिग्लियानी थे, जब उन्होंने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया तो उन्होंने भी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को इसी बेसिस पर रिजेक्ट किया कि भाई ये तो करंट इनकम की आप बात करते हो, किसी भी एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन उसके करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहला क्वेश्चन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से रिलेटेड यही है कि अकॉर्डिंग टू देम, एंडो एंड मोदिग्लियानी, किसी भी इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर तीन ऐसी डिपेंडेंसीज बताई गई हैं जिसके ऊपर किसी भी एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन रेस्ट करती है। सबसे पहले उस इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, और रिसोर्सेज अवेलेबल से हमारा मतलब है दोनों तरीके के रिसोर्सेज। एक, उसके पास उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसके पास उसकी वेल्थ कितनी है, और दूसरा, वो अपनी लेबर इनकम से कितना पैसा जनरेट करेगा। ये लेबर इनकम उसकी करंट भी हो सकती है और ये लेबर इनकम उसके फ्यूचर में होने वाली लेबर इनकम भी हो सकती है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करता है, लेबर इनकम ऑफ करंट एंड फ्यूचर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये है एक रिसोर्स अवेलेबल। जो दूसरा रीजन था, जो दूसरी डिपेंडेंसी है किसी भी इंडिविजुअल की, वो आता है कि मार्केट में उसको उसकी कैपिटल के ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कि वो अपनी पूंजी के ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं, वो भी उसके इनकम के अंदर एड ऑन करता है। और तीसरा, उस इंडिविजुअल की एज क्या है, एज ऑफ इंडिविजुअल। सो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, किसी भी एक इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है वो इन तीन रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली, वो ये बोली कि उन्होंने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि जब भी कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, देखो कंजम्पशन का मतलब ही क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर रहे हो। तो व्हेन अ रैशनल कंज्यूमर, हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर एक रैशनल कंज्यूमर के बारे में जानेंगे, एक टिपिकल कंज्यूमर के बारे में जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एंडो एंड मोदिग्लियानी, जब भी एक इंसान, जब भी एक इंडिविजुअल कंजम्पशन करता है तो वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। जब भी वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको जो भी उस कंजम्पशन से यूटिलिटी मिलेगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको अपनी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हालांकि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है टोटल यूटिलिटी, बट बेसिकली टोटल यूटिलिटी इज जब भी एज अ कंज्यूमर आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उस चीज को खरीदने से आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है, उस पर्टिकुलर आइटम को कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, व्हेनेवर अ इंडिविजुअल एलोकेट हिज रिसोर्सेज फॉर कंजम्पशन, उसका मेन गोल क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको जो टोटल यूटिलिटी मिले वो मैक्सिमाइज हो पाए। जस्ट लाइक एनी अदर कंजम्पशन थ्योरी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर भी कुछ बेसिक प्रोपोजिशंस दिए गए हैं। सो लेट्स कवर दोस प्रोपोजिशन फर्स्ट। ये भी क्या है, बेसिक प्रोपोजिशंस है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर। सबसे पहली बात, इनको ध्यान से देखना क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो बेस्ड है। सबसे पहले, जब जैसे कि मैंने बताया कि हम इसके अंदर एक टिपिकल कंज्यूमर की बात करेंगे। जब भी हम टिपिकल कंज्यूमर की बात करते हैं तो टिपिकल कंज्यूमर से हमारा मतलब है कि एक रैशनल कंज्यूमर। उस रैशनल कंज्यूमर की जो टोटल कंजम्पशन है, जब भी अपने लाइफ टाइम में जितना भी कंज्यूम करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास करंट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल वेल्थ कितनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ से हमारा क्या मतलब है, इस वेल्थ प्रॉपर्टी कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, लैंड कितना है, गाड़ियां कितनी है। फाइनेंशियल वेल्थ, जो उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जितना उसके पास स्टॉक है, जितना उसने अपना एफडी करा रखा है बैंक के अंदर। एंड हिज लाइफ टाइम लेबर इनकम, कि वो अपनी लेबर से अपना लाइफ टाइम में कितना पैसा जनरेट करेगा।
ये दो फैक्टर्स, उसका रियल वेल्थ कितनी है, जब भी हम फिजिकल और फाइनेंशियल वेल्थ की बात करते हैं तो हम रियल वेल्थ की बात करते हैं, और उसकी लाइफ टाइम लेबर इनकम कितनी है। जो दूसरा प्रोपोजिशन था जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर दिया गया है कि जो भी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो भी खर्चा आप कंजम्पशन के अंदर करेंगे वो कहां से निकल कर आएगा, या तो वो निकल कर आएगा आपकी लेबर इनकम में से, जो कि आपकी क्या है, लाइफ टाइम लेबर इनकम, या जो आपने अपनी पूरी वेल्थ एक्यूमुलेट कर रखी है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ। जो भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने सेविंग्स कर करके अपनी वेल्थ जनरेट कर रखी है, या तो आपकी कंजम्पशन वहां से निकल कर आएगी, या आपको जो लाइफ टाइम लेबर इनकम है, जो भी आप अपना श्रम करके जो आप इनकम जनरेट करेंगे वहां से जो इनकम निकल कर आएगी वो आप अपनी कंजम्पशन के अंदर लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ लिखा गया है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिखा गया है। इसका रीजन क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखा हुआ है 30-40 लाख रुपए, तो वहां से जो आप कंजम्पशन करेंगे वो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अंदर आएगा। मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा। इसका लॉजिक क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो तीसरा बेसिक प्रोपोजिशन है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को लेके कि कंजम्पशन लेवल जो है एक टिपिकल इंडिविजुअल का कंजम्पशन लेवल मोर और लेस इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट जब भी हम ओवर अ लाइफ टाइम, अगर हम बीच में एक आधे एक्सेप्शंस को छोड़ दें, एक आधे अपवाद को छोड़ दें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम जब आप उसके कंजम्पशन पैटर्न को ट्रैक करेंगे तो वो कंजम्पशन पैटर्न मोर और लेस सेम ही रहता है। और जो लास्ट प्रोपोजिशन है वो है कि जो आपकी करंट इनकम है, योर करंट इनकम एंड करंट कंजम्पशन, उनके बीच में देयर इज वेरी लेस रिलेशनशिप, या इनके बीच में ज्यादा कनेक्शन नहीं है, शेयर लिटिल टू नो कनेक्शन। क्योंकि इसी के विरोध में तो, इसी के ही रिजेक्शन में तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आई थी, क्योंकि किनीजन ने ये बोला था कि भाई जो आपकी करंट इनकम है और आपकी करंट कंजम्पशन है वो आपस में रिलेटेड है, क्योंकि एब्सोल्यूट का हाइपोथेसिस बनी इस चीज के ऊपर है कि करंट कंजम्पशन करंट इनकम में से निकल कर आती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ने किनीजन को रिजेक्ट इसी बेस के ऊपर किया था कि भाई करंट इनकम और करंट कंजम्पशन के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दी टू। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, स्पेशली आपका जो प्रोपोजिशन नंबर 1 है और प्रोपोजिशन नंबर 2 है, इनको पढ़ के हम एक कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन, इसको हम अगर प्रॉपर्ली समझे तो एक ये लाइफ टाइम कंजम्पशन फंक्शन है। वो क्या निकल कर आएगा, सबसे पहले इस चीज को ध्यान से देखिएगा, WR रिप्रेजेंट करता है जो आप अपनी रियल वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है आप अपनी इस वेल्थ का सारा पोर्शन तो कंज्यूम करेंगे नहीं, आप इसमें से कंज्यूम करेंगे ए रिप्रेजेंट करता है आपकी रियल वेल्थ का MPC, अपनी रियल वेल्थ में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस YL इज योर लेबर इनकम। सिमिलरली आप अपनी लेबर इनकम में से भी सारा चीज कंज्यूम नहीं करेंगे, यू विल कंज्यूम ओनली अ पार्ट ऑफ इट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो ये ए जो है रिप्रेजेंट करता है MPC, लेकिन किसका, ऑफ रियल वेल्थ। आप अपनी रियल वेल्थ में से कितना पोर्शन कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली जो C है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, MPC ऑफ योर लेबर इनकम। क्योंकि देखिए सिंपल सीधा लॉजिक है, आप अपनी इनकम में से और अपनी वेल्थ में से सेम पोर्शन तो कंज्यूम करेंगे नहीं। कुछ लोग अपनी वेल्थ में से कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि हो सकता है उनके लिए वो रिटायरमेंट फंड हो और वो करंट इनकम में से ज्यादा कंज्यूम करें। कुछ लोग अपनी वेल्थ में से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे और अपनी रियल इनकम को सेव करेंगे और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सो देयरफॉर कंजम्पशन फंक्शन अगर हम अपना लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के प्रोपोजिशन को पढ़ के बनाते हैं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है कि आप अपनी रियल वेल्थ में से कुछ पोर्शन कंज्यूम करेंगे, तो वो कितना हो गया, A इंटू WR। ए रिप्रेजेंट करता है MPC ऑफ रियल वेल्थ, प्लस अपनी आप लेबर इनकम में से कुछ पोर्शन कंज्यूम करेंगे विच इज MPC ऑफ लेबर इनकम। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर बेसिक फंडामेंटल चीजें बोली क्या गई है। सबसे पहले लेट सपोज, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम की बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिविजुअल की एज ग्रुप की बात होगी। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो ये उम्मीद करता है कि जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि भाई वो अपने कितने साल तक जिएगा, उसका हमने बोले कि वो n ईयर्स तक जिएगा, 80 90 कितने साल तक वो अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद करता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। वो सोचता है कि वो रिटायर हो जाएगा एट द एज ऑफ लेट्स से R।
यूजुअली इंडिया के अंदर वो एज 60 से 65 मानी जाती है कि एक इंडिविजुअल 60-65 की उम्र में आके रिटायर हो जाता है। सिमिलरली एक इंडिविजुअल जब अपना वर्किंग लाइफ स्टार्ट करेगा, तो मान लीजिए ही स्टार्ट हिज वर्किंग लाइफ एट एज ऑफ बी। आई विल रिपीट अगेन, एक इंसान उम्मीद करता है कि वो एन ईयर्स तक जिएगा, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एन ईयर्स तक। आर की एज में आके मान लीजिए 60-65 वो रिटायर हो जाएगा, एंड बी रिप्रेजेंट करता है कि वो इस उम्र में आके एक जॉब ज्वाइन करेगा, कुछ पैसा जनरेट करना स्टार्ट करेगा। बी एज में आने से पहले वो किसी और की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो पढ़ाई वगैरह कर रहा हो, तो वो अपने पेरेंट्स की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी उसकी कंजम्पशन है वो उसकी इनकम से नहीं आ रही, वो किसी दूसरे की इनकम से आ रही है। अपनी इनकम से वो कंजम्पशन कम करना स्टार्ट करेगा जब वो खुद इनकम जनरेट करना स्टार्ट करेगा, जो कि एज ग्रुप है बी। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर मैं उस इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ निकालना चाहूँ, वर्किंग लाइफ मतलब वो कितने साल काम करेगा, वो निकल कर आती है आर माइनस बी। तो अगर मान लीजिए आर 60 है और बी 20 है, कि वो 20 की उम्र में आके काम स्टार्ट करता है और 60 की उम्र में आके रिटायर हो जाता है, तो आप सिंपल सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई उसने 40 साल काम किया है, तो उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, 40 ईयर्स। दिस आर माइनस बी इज ऑल्सो रेफर टू एज अर्निंग लाइफ। क्यों? क्योंकि भाई वो जिस साल काम कर रहा है, 40 साल काम कर रहा है, कमा भी तो उसी साल रहा है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जो हमको फॉलो करनी है, ताकि जो हमारा ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस समझना आसान हो जाए। अजम्पशंस बनानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर इन चीजों को लेकर। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि जो आप सर आर एन की एज ग्रुप मान रहे हैं, आर की एज ग्रुप मान रहे हैं, बी की एज ग्रुप मान रहे हैं, ये तो सर्टेन नहीं है। अगर ये चीज सर्टेन नहीं है तो मेरा पूरा मॉडल नीचे आ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को देयर इज नो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई डाउट नहीं है उसको, किस चीज से डाउट नहीं है। सबसे पहला कि उसकी लॉन्जेविटी कितनी है, लॉन्जेविटी मतलब कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल तक जिएगा। दूसरा, उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है, वो बड़े ही सर्टेनिटी से कह सकता है कि भाई मैं जब बी उम्र का होऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, जब मैं आर उम्र का होऊंगा तो मुझे रिटायरमेंट मिल जाएगी। और उसको अपनी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड भी कोई भी डाउट नहीं है, तो इसलिए वो बड़ा इजीली कह सकता है कि हाँ मैं एन ईयर्स तक जीऊंगा। दूसरा, हालांकि हमने ये चीज पहले कवर नहीं की है क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि जो कंजम्पशन है वो वेल्थ के अंदर में से भी आ रही है, लेकिन उस वेल्थ के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा क्योंकि वो वेल्थ आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखी होगी। इवन इफ अगर वो वेल्थ आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ी है तो 3-4% तो सेविंग्स अकाउंट भी आपको जनरेट करके देता है। अगर वो वेल्थ आपने फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में रखी हुई है तो 6-7% तो फिक्स डिपॉजिट भी जनरेट करके देता है। अगर वो वेल्थ आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखी है तो 10-12% तो एक अच्छी स्टॉक मार्केट भी आपको रिटर्न जनरेट करके दे देती है। तो सर उसकी इनकम आपने तो नहीं ली, आपने तो वेल्थ में से कंजम्पशन ली है, वेल्थ से जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो नहीं ली। उसका रीजन ये है कि हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल जो है ही इज नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड वेल्थ। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि भाई उसकी कंजम्पशन या तो उसकी वेल्थ में से निकल कर आएगी या उसकी लेबर इनकम में से निकल कर आएगी। उसके वेल्थ के ऊपर उसको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, और इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो वहां से कंजम्पशन भी नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो भी उसकी लेबर इनकम है वाईएल है, इट इज नॉट कंज्यूम एंटायरली। हालांकि ये पॉइंट बड़ा ही अजम्पशन, बड़ी ही बेसिक अजम्पशन है कि सर क्या एक इंडिविजुअल जो भी अपनी लेबर इनकम जनरेट कर रहा है क्या वो सारी कंज्यूम कर लेगा? द आंसर इज नो। इसका मतलब देयर आर सेविंग्स। इसका रीजन क्या है? बेसिकली इस अजम्पशंस को लेने का जो मतलब है वो मतलब यही है कि भाई वो अपनी रिटायरमेंट के एज के लिए कुछ पैसा सेव कर रहा है, बिकॉज ही इज सेविंग सर्टेन अमाउंट फॉर हिज रिटायरमेंट, देयरफॉर ही इज नॉट कंज्यूमिंग हिज एंटायर लेबर इनकम। और फाइनली जो बहुत ही बेसिक सी है कि जो प्राइसेस है इकोनॉमी के अंदर, जो प्राइसेस है दोस प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, इसलिए उसकी कंजम्पशन के अंदर जो भी चेंज आएगा वो प्राइसेस की वजह से नहीं आएगा। नाउ कीपिंग दिस अजम्पशन इन माइंड and keeping this data in mind, let's briefly describe कि भाई एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर इनकम को कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम इनकम की बात करते हैं। लाइफ टाइम इनकम का मतलब क्या है कि भाई वो अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाएगा। पहली बात, वो रिटायरमेंट की एज पे जब आ जाएगा तब तो कुछ पैसा कमाएगा नहीं, मतलब आर की एज के बाद कोई पैसा नहीं कमाएगा, और बी की एज से पहले भी कोई पैसा नहीं कमा रहा क्योंकि वो किसी और की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब भी हम यहाँ पे लाइफ टाइम की बात करेंगे, लाइफ टाइम इनकम की बात करेंगे, तो बेसिकली हम उसकी वर्किंग लाइफ की इनकम की बात कर रहे हैं। तो उसकी वर्किंग लाइफ क्या है, विच इज आर माइनस
बी। और क्योंकि हमने ये बोल दिया है कि भाई उसको अपनी वेल्थ के ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, तो जो भी उसकी लाइफ टाइम इनकम है वो कहां से निकल कर आ रही है, उसकी लेबर इनकम में से। सो YL इंटू आर माइनस बी गिव्स मी माय लाइफ टाइम इनकम। अब ये जो आर माइनस बी है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया EL से। EL में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, इट इज योर अर्निंग लाइफ, कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कितना साल कमाएंगे, तो वो क्या है EL। सो YL इंटू EL गिव्स मी माय लाइफ टाइम इनकम, कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपनी लेबर इनकम में से इतना पैसा कमाऊंगा। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए वो 40 साल काम करेगा, 20 साल से काम करना स्टार्ट करेगा, 60 साल की उम्र में आकर रिटायर हो जाएगा, तो वो 40 साल काम कर रहा है, हर साल वो 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसका मतलब लाइफ टाइम उसकी इनकम कितनी हो गई, 40 इंटू 1 लाख 40 लाख। हालांकि आप एक न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली करेंगे। नेक्स्ट, अगर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को हम और आगे बढ़ाएं, सो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहता है कि भाई जो भी एक इंडिविजुअल है, जब भी आप उसकी लाइफ टाइम कंजम्पशन निकालेंगे, वो अपनी कंजम्पशन को इस तरीके से प्लान करेगा, लाइफ टाइम कंजम्पशन इस तरीके से प्लान करेगा कि वो उसकी क्या है, लाइफ टाइम इनकम के इक्वल है। यहाँ पे जब हम लाइफ टाइम कंजम्पशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लाइफ टाइम से मतलब हमारा एन से नहीं, याद रखेगा। लाइफ टाइम से हमारा यहाँ पे मतलब है कि वो अपनी जब तक काम करने की उम्र में है, वर्किंग एज आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि यार वो काम कब तक कर सकता है, कितना काम कर सकता है। बेसिकली उसको डिफाइन किया गया है n माइनस बी से। n क्या है सर, n है उसका जितने साल वो जिएगा। b क्या है, b है जब वो काम करना स्टार्ट करेगा। b से पहले वाले साल हमने क्यों छोड़ दिए, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। मान लीजिए व्यक्ति उम्मीद करता है कि वो 80 ईयर्स तक जिएगा, तो उसका n कितना हो गया 80। वो कहता है कि भाई मैं 20 साल की उम्र से मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा, तो बेसिकली वो 60 साल हम यहाँ पे उसकी लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। सर व्हाई नॉट बिफोर 60, दैट इज जो उसकी लाइफ टाइम के स्टार्टिंग के 20 इयर्स है, आपने वो तो लिए नहीं। देखिए उसका रीजन क्या है कि वो उसकी लाइफ टाइम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और की इनकम पे जी रहा है, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने गार्जियंस के ऊपर। तो जब भी हम यहाँ पे लाइफ टाइम कंजम्पशन की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई वो अपने पैसे से कितना जी रहा है, तो विच स्टार्ट्स आफ्टर बी एंड एंड्स विद हिज लाइफ, दैट इज n। तो यहाँ पे लाइफ टाइम कंजम्पशन है n माइनस बी। नाउ लाइफ टाइम कंजम्पशन से हमारा मतलब क्या था, अभी तो मैं उसको फिलहाल n से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन यू शुड नो लाइफ टाइम कंजम्पशन मतलब सर कंजम्पशन कर रहा है c इंटू n। रिमेंबर n यहाँ से मतलब है n माइनस बी से, विच इज इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम कितनी अभी हमने निकाली है, YL इंटू EL। तो अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन डिराइव करूं तो कितनी आती है, दैट इज माय लेबर इनकम इनटू माय अर्निंग लाइफ डिवाइडेड बाय n। अगेन n here means my working life, n minus b। From this consumption function we can also find the savings। अब देखिए सेविंग्स का मतलब क्या है, मैंने अपनी लाइफ टाइम में जितना पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया, जो मेरी लाइफ टाइम इनकम है उसमें से मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूं, जो मेरी क्या है लाइफ टाइम कंजम्पशन है। अब सेविंग्स में कब देखूंगा, सेविंग्स में देखूंगा एट द एज ऑफ माय रिटायरमेंट, कि भाई जब मैं रिटायर हो रहा हूं तो मेरे पास कितना पैसा पड़ा है अपनी रिटायरमेंट एज को जीने का। तो मेरी लाइफ टाइम इनकम कितनी है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, YL इंटू EL माइनस व्हाट इज माय लाइफ टाइम कंजम्पशन, मैं C कंजम्पशन करूंगा इनटू मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मैं 40 साल तक पैसा कमाऊंगा, क्योंकि रिटायरमेंट की एज पे तो मैं देख रहा हूँ ना मेरी सेविंग्स कितनी है। तो यहाँ पे मैं अर्निंग लाइफ तक मैंने जितनी कंजम्पशन करी है, अर्निंग लाइफ तक मैंने कितना पैसा कमाया, आ गया मेरा लाइफ टाइम इनकम, तो उसमें से माइनस कर दो अर्निंग लाइफ तक मैंने कितनी कंजम्पशन करी है, वो आ गया C इंटू EL। सो एक टिपिकल लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर जो कंजम्पशन है वो ऐसे निकाली जाती है, और जो सेविंग्स है वो ऐसे निकाली जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक न्यूमेरिकल। मान लीजिए कि आपको एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपको दे रखी है 80 साल की, वो रिटायर होता है एट द एज ऑफ 60 इयर्स, वो काम करना स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 20 इयर्स, और उसकी जो आपको लेबर इनकम है वो दे रखी है लेट्स सपोज 2,25,000। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हमने ये बताना है कि भाई ये जो इंडिविजुअल है ये अपनी लाइफ टाइम में कितना कंजम्पशन करेगा, दैट इज आपने सी निकालना है, और फिर ये सेविंग्स कितनी करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो लेबर इनकम है ये एनुअल है, याद रखिएगा कि हर साल वो 2,25,000 रुपए कमा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि उसकी जो वर्किंग लाइफ है या जिसको हम बोलते हैं अर्निंग लाइफ, अर्निंग लाइफ निकालते कैसे है, वी फाइंड इट बाय आर माइनस बी। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 60 माइनस 20,
So we can say this individual will earn for 40 years. अपनी पूरी जिंदगी वो 40 साल काम करेगा और हर साल 2,25,000 रुपए कमाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसकी लाइफ टाइम इनकम कितनी है, कि भाई अपनी पूरी जिंदगी भर कितना पैसा कमाएगा, इट्स वेरी बेसिक सर, EL विच इज माई अर्निंग लाइफ मल्टीप्लाई बाय YL। सो ये आता है EL कितना है 40 साल और वर्किंग उसकी अर्निंग कितनी है एनुअल 2,25,000। तो 40 into 2,25,000 दिस गिव्स अस 90 लाख। पूरी लाइफ टाइम ये जो इंडिविजुअल है 90 लाख रुपए की इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, अब इस 90 लाख में से कुछ पोर्शन कंज्यूम कर लिया जाएगा और कुछ पोर्शन सेव कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसकी एनुअल कंजम्पशन निकालते हैं। तो एनुअल कंजम्पशन जो है वो कैसे निकालते हैं, अभी हमने ऊपर निकाला है विच इज YL into EL डिवाइडेड बाय N। अगेन N यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसकी वर्किंग लाइफ, क्योंकि वो B एज से ग्रुप से पहले, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन बच्चों को इसी पॉइंट पे होती है कि B एज ग्रुप से पहले तो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो YL into EL हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 90 लाख डिवाइडेड बाय उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, सर वर्किंग लाइफ है 80 minus 20, दिस कम्स आउट टू बी 60। तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 60 ये निकल कर आता है 1,50,000। मीनिंग टू से कि अगर एक इंडिविजुअल एक साल में 2,25,000 रुपए कमाता है तो उस 2,25,000 में से 1,50,000 क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए अगर हम उसकी सेविंग्स निकालेंगे कि भाई आपकी रिटायरमेंट की एज पे उस बंदे की सेविंग्स कितनी है, तो सेविंग्स कैसे निकलेगी, अगेन सर उसकी लाइफ टाइम इनकम ले लीजिए YL into EL और माइनस कर दीजिए कि वो अपनी लाइफ टाइम में कितनी कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन हमने एनुअल तो निकाल ही लिया, कितनी है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय उसकी अर्निंग लाइफ विच इज 40 इयर्स। तो YL into EL हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90 लाख माइनस उसकी कंजम्पशन कितनी है, उसकी कंजम्पशन है 1,50,000 into what is the EL 40। So 150 into 40 is 60 lakh. So 90 lakh minus 60 lakh gives us 30 lakh. This is how you find out consumption level and the savings level of an individual. ये जो 1,50,000 है ये एनुअल है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल के बाद एक बार इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, वो हम ग्राफ बनाएंगे कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में कितनी इनकम जनरेट कर रहा है और उस इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहा है। मान लीजिए कि जब उसने 20 ईयर की एज से काम करना स्टार्ट किया तो वो कितनी टोटल इनकम जनरेट कर रहा है, विच इज 2,25,000। आउट ऑफ दिस 2,25,000 ही इज स्पेंडिंग 1,50,000। तो ये जो ऊपर 2,25,000 वाली लाइन है ये आपकी YL को रिप्रेजेंट करती है कि उसकी लेबर इनकम कितनी है। ये जो 50,000 है 1,50,000 है ये उसी कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ऑलरेडी हम ये प्रोपोजिशन पढ़ चुके हैं कि ये हमारी प्रोपोजिशन थी, प्रोपोजिशन नंबर 3 कि एक इंडिविजुअल जो कंजम्पशन लेवल है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। इसलिए जो आपकी कंजम्पशन की जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ अगर ये आपके ऊपर वाला पोर्शन देखें जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है उसकी सेविंग्स को। कि भाई अगर वो 2,25,000 रुपए कमा रहा है और उसने खाली 1,50,000 कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब जो बीच का पोर्शन है वो सेव कर रहा है। वो क्यों सेव कर रहा है, क्योंकि उसको आगे जाके रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट उसको क्या करना है, कोई इनकम का सोर्स होगा नहीं। तो रिटायरमेंट में आके जो ग्रीन पोर्शन से मैंने शेड किया है ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डिस सेविंग को। डिस सेविंग का मतलब भाई वो पोर्शन जो कि आपको यूटिलाइज करेगा अपनी सेविंग्स में से, क्यों, क्योंकि वो हो गया रिटायर, वो हो गया एट द एज ऑफ RE रिटायर्स, दिस इज माय एज व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग। और ये डिस सेविंग कब तक करेगा, भाई जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं N। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसकी टोटल सेविंग्स कितनी है, तो टोटल सेविंग्स इज गिवन बाय YLM, that is this into SM. SM is basically what? SM is basically savings level, कि वो हर साल कितना पैसा कमा रहा है। दूसरा जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके अंदर हम प्लॉट करके ये दिखाएंगे कि उसकी सेविंग कैसे बिहेव करती है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, उसकी सेविंग्स और डिस सेविंग कैसे बिहेव करती है। और यहीं से आपको पता लगेगा कि इसको लाइफ साइकिल का नाम क्यों दिया गया है। एक टिपिकल इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम पे एट द एज ऑफ 20 वो कमाना स्टार्ट करता है और इसी एज पे वो सेविंग्स करना स्टार्ट करता है। वो सेविंग्स करेगा जब से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन सेविंग्स उसकी टोटल कहां पे आ गई, 30 लाख पे, तो 300,000। और आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट टिल द एज ऑफ हिज डेथ व्हिच इज 80 वो क्या करेगा, वो डिस सेविंग स्टार्ट करेगा। तो ये जो आपको सेविंग्स का लाइफ साइकिल दिख रहा है
फ्रॉम बीपी उसने सेविंग करी, फ्रॉम पीएन उसने डिसेविंग करी। बिकॉज ऑफ दिस लाइफ साइकिल ऑफ द सेविंग, कि भाई उसकी लाइफ साइकिल के अंदर सेविंग कैसे बिहेव कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। यही जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है इन सेविंग्स, यहीं से इस थ्योरी का नाम आता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। हालांकि बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन ये काफी डिफाइनिंग थ्योरी थी अपने टाइम की। जस्ट लाइक एनी अदर थ्योरी, जो एंड्रो मोदिग्लियानी की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थी, उसके अंदर भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, उसके ऊपर भी बहुत सारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन हुआ था। तो एक एक करके हम उन शॉर्टकमिंग्स को कवर कर लेते हैं। हालांकि इसकी शॉर्टकमिंग्स बहुत ही ऑब्वियस है, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी शॉर्टकमिंग्स की बहुत ही ऑब्वियस है। सबसे पहला कि इस थ्योरी के अंदर जो अजम्पशंस दिए गए हैं वो अजम्पशंस से बड़े क्या है, अनरियलिस्टिक टाइप है। अजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक। इक्का दुक्का की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहला, जब भी हम किसी इंडिविजुअल की फ्यूचर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि भाई जो उसकी लाइफ टाइम की इनकम है 20 एज ग्रुप से लेकर 60 एज ग्रुप तक, ये जो इनकम है ये आप बड़े ही एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। द आंसर इज नो। दूसरी हम बात करते हैं कि उसका एंटायर लाइफ की जो अपने प्रोफाइल है वो आपने मैप आउट कर दिया कि वो कितनी इनकम कमाएगा, वो कितनी वेल्थ जनरेट करेगा, कितना वेल्थ बचा करेगा। आपने फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसीज को इग्नोर कर दिया, आपने फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर दिया, आपने अपनी लाइफ टाइम को इतना फाइनली प्लान कर दिया कि आपने किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर जो सोशल प्रेशर आता है वो सोशल प्रेशर तो आपने इग्नोर ही कर दिया। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की जो शॉर्टकमिंग्स थी उसके अंदर सबसे पहले थ्योरी जो शॉर्टकमिंग थी वो यही थी कि भाई इसकी जो अजम्पशंस है बड़ी अनरियलिस्टिक है। दूसरा, जो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई आप एन ईयर तक जिएंगे और आर की एज तक कमाएंगे, बी की एज से आपको नौकरी मिल जाएगी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड आपकी वो है अजम्पशंस है वो भी क्या है, बड़ी अनरियलिस्टिक है। कि भाई एक नॉर्मल इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर ये चीज निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस एज तक जिएगा। मॉडर्न मेडिसिन में आप इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 3 से 4 से 5 साल बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कोई आपके पास इमरजेंसी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या आपको कोई फीटल बीमारी निकल आए तो फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को गेस करना या उसको निकालना एक्यूरेट वे में बड़ा ही डिफिकल्ट है। दूसरी, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ टाइम को बड़ा ही फाइनली प्लान करके चल रहे हैं, इसका मतलब ऑल इंफॉर्मेशन is available to the individual, but in reality all information is not available to an individual। कि अगर आपने इतना बोला है कि भाई आप इतना फाइनली प्लान कर रहे हैं अपने प्रोफाइल को लेके, अपने इकोनॉमिक प्रोफाइल को लेके, तो इकोनॉमिक पैटर्न ही हमें बताता है कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो 2020-21 के अंदर कोविड आया था। अब किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि भाई कोई ऐसी जो एक ऐसा पेंडेमिक आ जाएगा जो कि पूरी इकोनॉमी को शट डाउन कर देगा। वो इंफॉर्मेशन किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। सिमिलरली फाइनली प्लान करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, लेकिन वो भी एक इस पर्टिकुलर थ्योरी का शॉर्टकमिंग है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो फाइन प्लानिंग करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद करंट इनकम और करंट कंजम्पशन के ऊपर जो हमने अपना पहले प्रोपोजिशन में पढ़ा था कि भाई इनके बीच में देयर इज नो रिलेशन, तो ये रिलेशन भी थोड़ा ऑब्सक्योर है। हालांकि इसका बहुत ही टेक्निकल रीजन दिया था जो दो इंडिविजुअल थे जिनका नाम है ब्रैंसन एंड लिपिक। इन दोनों ने जब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को स्टडी किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई इस थ्योरी के अंदर करंट इनकम और करंट कंजम्पशन का बड़ा ही ऑब्सक्योर रिलेशनशिप है। एक जगह तो आप कह रहे हो कि भाई ये एक दूसरे का बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल पे इंपैक्ट करते हैं, लेकिन आप दूसरी बात ये कह रहे हो कि किसी भी इंडिविजुअल की जो फ्यूचर इनकम है उसी करंट कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मेरी करंट कंजम्पशन करंट इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को एक नटशेल में अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे? अगर आपकी करंट इनकम चेंज हो रही है लेकिन फ्यूचर में जो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहता है कि अभी करंट कंजम्पशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो फ्यूचर की इनकम है वो आपकी करंट इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये रिलेशन बड़ा ऑब्सक्योर सा हो गया ना, बड़ा ही अनमैनेजेबल सा हो गया कि भाई समझ में नहीं आ रहा है करंट इनकम और करंट कंजम्पशन का रिलेशन है क्या। ये जगह आप कह रहे हो कि भाई अगर फ्यूचर इनकम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा करंट इनकम को चेंज होने से, तो भाई करंट कंजम्पशन पर ज्यादा चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप ये भी चीज कह रहे हो कि फ्यूचर इनकम अभी करंट इनकम पर डिपेंड करती है। तो इसलिए करंट इनकम और करंट कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है बड़ा ही ऑब्सक्योर है। और पांचवा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि जब एम्पेरिकल डेटा स्टडी किया गया
तो उसके अंदर भी इस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल स्टडी। मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है ये अपने समय का 1960 70 की बड़ी ही रीडिफाइनिंग थ्योरी थी, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरी के शॉर्टकमिंग बहुत ज्यादा थे और बहुत ही अनरियलिस्टिक असम्पशन थी। विद दिस हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को भी खत्म करते हैं। एग्री कंजप्शन थ्योरी के अंदर हमने जो मेजर मेजर थ्योरीज थी वो हमने कवर कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ इट डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।